एक विचार हमें रोगी कर जाता है, दूसरा विचार हमें स्वस्थ कर जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को महाराज जी अलग अलग ढंग से बोलते हैं कि हमेशा व्यक्ति को एक दिव्य चेतना में रहना चाहिए, एक भागवत चेतना में रहना चाहिए, ऋषि चेतना में रहना चाहिए। यही है ऋषि चेतना, कि विचार का लेवल डाउन ना हो। और ये केवल महाराज जी का ही कथन नहीं है, ये हमारे सब ऋषि मुनियों का है। जैसे महर्षि पतंजलि योग के उद्धारक हैं, योग तो उससे पहले था, हिरण्यगर्भ से लेकर के, लेकिन आज जिस व्यक्ति की पुस्तक या सूत्र के रूप में योग का प्रचार प्रसार या आगे बढ़ा, तो जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत कहाँ से की? अथ योगानुशासनम। और अनुशासन शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया? शिष्टों का आचरण। बोले अब योग का अनुशासन शुरुआत करते हैं। बोले योग का, कौन से योग का अनुशासन चल रहा है ये? बोले जो शिष्टों ने आचरण किया हमारे से पहले, उस आचरण की बातचीत करते हैं अब। ये है योगानुशासनम। अनुशासन का मतलब अनुशासनम, शिष्टों का अनुशासन, शिष्टों का आचरण, शिष्टों का व्यवहार। जैसे उन शिष्ट लोगों ने, शिष्ट का मतलब ऋषियों ने, ये स्वामी हरिहरानंद आरण्यक जी ने अर्थ किया है ये शिष्टों का आचरण। तो इसका मतलब योग पहले था। तो फिर अगले सूत्र में कहा कि वो कैसा था, वो शिष्ट जो आचरण करते थे, वो योग कैसा था? योगस चित्त वृत्ति निरोध। विचार से शुरू किया। बोले वो शिष्ट, वो ऋषि महर्षि कैसे जीते थे? क्लिष्ट वृत्तियों को वो रोक के रखते थे, चित्त वृत्तियों का निरोध करके रखते थे। चित्त वृत्तियों का निरोध मतलब नेगेटिव थिंकिंग का निरोध करते थे, वो आने ही नहीं देते थे। तो यहां से शुरुआत होती है योग की। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, तीन स्थितियों में योग शुरू नहीं होगा। वो रोग की अवस्थाएं हैं चित्त की। चित्त की जो तीन भूमियां हैं, तीन स्टेजेस हैं, जब तक व्यक्ति मूढ़ अवस्था में है, क्षिप्त अवस्था में है या विक्षिप्त अवस्था में है। क्षिप्त थोड़ी ज्यादा नीचे चली जाती है, मूढ़ उससे भी नीचे चली जाती है। विक्षिप्त अवस्था हमारे वाली है, जिसमें हम सब जी रहे हैं। इस अवस्था को क्या कहेंगे? चित्त की ये विक्षिप्त अवस्था है। कभी अच्छे विचार भी आते हैं, कभी डाउन भी आते हैं, कभी ध्यान, उपासना, नियमों का पालन करना अच्छा भी लगता है, कभी कभी वजन भी लगता है उनका, कभी कभी प्रमाद करके सो भी जाते हैं, कभी कभी पढ़ भी लेते हैं। ये कौन सी अवस्था है चित्त की? विक्षिप्त। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुश कभी दुखी, कभी उत्साह में कभी निराशा में। तो ये हमारे चित्त की अवस्था, चित्त की भूमि है। तो इसमें योग नहीं होता है शुरू, योग की अवस्था नहीं है ये। इनको रोक करके एकाग्र अवस्था में कदम बढ़ाना, वहां से योग की शुरुआत होगी। चित्त के सामने बस एक ही कोई स्थिति रहे, मुझे ये करना है। जैसे प्यासे व्यक्ति को आप 10 कामों में लगा के रखो, उसके चित्त में पानी ही चलेगा। भूखे व्यक्ति को आप कितने भी भजन सुनाओ, रामायण सुनाओ, उसके चित्त में रोटी और भोजन चलेगा। अंदर अंदर से स्मरण किसका रहेगा? भोजन का। ऐसे ही जिसका चित्त एकाग्र हो गया, उसको सब काम करते हुए केवल एक ब्रह्म दिखाई देगा। बोलेगा नहीं दूसरे को, अंदर से उसको खुद पता लगेगा कि मेरा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है? भगवान में रहता है, ब्रह्म में रहता है, समाधि में रहता है, ओमकार में रहता है। उसके कुछ भी नाम ले लो आप, पर इस संसार से अलग है वो कुछ, इन विषयों से कुछ अलग है, इंद्रियों के विषयों में नहीं रहता है, इनसे अलग रहता है। तो फिर समझो कि योग की शुरुआत हो गई। तो ये जो विचार है, ये जो चित्त की स्थिति है, ये सब रोगों की महौषधि है।
महान औषधि है ये। बाकी की औषधियां थोड़े टाइम के लिए प्रभाव करती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद रोग वापस आ जाता है। और ये जो वृत्ति है चित्त की, ऊंचा विचार, पॉजिटिव विचार, सात्विक विचार, ये सब रोगों की दवा है। इसलिए हमारे यहाँ तो इंटीग्रेटेड योग से ठीक करते हैं लोगों को। यहाँ प्राणायाम भी करवाते हैं, योगासन भी करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ भी देते हैं, यज्ञ भी करवाते हैं, पंच तत्वों से नेचुरोपैथी की चिकित्सा भी करते हैं। तो सब तरफ से। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं जो केवल मेडिटेशन करवाते हैं और उनके पास भी है ये रिजल्ट। वो कहते हैं जी हमने इस व्यक्ति का स्ट्रेस दूर कर दिया, इस व्यक्ति का हमने बीपी कम कर दिया, और होता है, सच्ची बात है ये। ध्यान आदि करने से और हमेशा पॉजिटिव भाव में रहने से व्यक्ति की बीमारियां ठीक होती हैं। और महाराज जी तो कहते हैं सक्रिय ध्यान में पहले यही ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को। वहाँ करवाते हैं योगग्राम में कि आपके जिस अंग में कोई रोग है ना, वहां पर ही पूरी चेतना को फोकस करके और आप बोलो कि अब मैं भगवान की शरण में आ गया, योग की शरण में आ गया, और अब ये तो ठीक हो रहा है मेरा। किसी के घुटने में दर्द है तो पूरा फोकस चेतना का घुटने पे हो। बोले यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज थे, थक्का जमा हुआ था खून का, जो भी स्वेलिंग थी, वो सब ये गई, हो गई है, डिजोल्व हो गई, डिजोल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। बोले अब पूरी हो गई है, बिल्कुल ठीक है मेरा घुटना। वो ठीक होता है बंद आंख को खोलने के बाद। तो विचार से रोग आ भी जाते हैं और विचार से रोग ठीक भी हो जाते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने भी इसका रिसर्च किया, परीक्षण किया। एक व्यक्ति को, मतलब दो व्यक्ति एक ही रोग से ग्रस्त, और दोनों को समान रूप से ही उसकी स्टेज, जैसे 4th स्टेज के ही थे दोनों रोग। और उनमें से एक व्यक्ति को कहा कि भाई ये जो आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ठीक तो हो सकते हो आप, लेकिन ये 50,000 रुपए में आएगा एक इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन में ठीक हो जाओगे आप। उस व्यक्ति को इधर रखा गया और एक दूसरे व्यक्ति को दूसरी जगह रखा, उसको भी यही बात बताई कि ठीक तो हो जाओगे, पर वास्तव में ये 50,000 रुपए का इंजेक्शन है। तो दोनों ही संपन्न थे कि ठीक है जी हम लेंगे। तो एक व्यक्ति को सचमुच इंजेक्शन ही दिया गया, जो भी उसमें औषधि थी, स्टेरॉइड थे, जो भी था वो दिया गया। दूसरे व्यक्ति को सेम टाइम पानी का इंजेक्शन दिया गया, उसमें पानी था केवल, कोई दवाई नहीं थी। और वो हैरान हो गए कि रिजल्ट दोनों का एक ही था। काउंसलिंग दोनों को एक ही की, बताया भी एक ही, रिजल्ट दोनों के बराबर थे। तो इससे पता लगा कि मन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये केवल बीमारी में ही, जब कोई बीमारी ठीक हो सकती है शरीर की, तो मन की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं ना, आध्यात्मिक दुख भी ठीक हो सकते हैं ना। मन की बीमारी को कहते हैं आध्यात्मिक दुख, और बाहर के जो रोग हैं उनको बोलते हैं भौतिक दुख। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। तो जब आधि भौतिक दुख दूर हो सकते हैं, आधि भौतिक तो भूतों से मिलते हैं, पर वो भी ठीक हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक तो जरूर ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए विचार एक महान औषधि है। विचार व्यक्ति को बना देता है, विचार व्यक्ति को मिटा देता है। और कोई प्रश्न है? प्रणाम माता जी। जी, मेरा प्रश्न है कि हमारा जो मन है हर वक्त इधर उधर भागता रहता है, उसे एक जगह पे कैसे रोके? आपको पता चलता है जब जाता है तब पता चलता है, तो तभी पकड़ के ले आया करो। लेकिन वो होता नहीं। आप तो कह रहे हो पता चलता है, जब आप अष्टाध्यायी याद करते हो। अष्टाध्यायी वाले हो? कल ही आए। कल ही आए हो? कल ही आए? अच्छा, तो एक दिन पे तो भागेगा, एक ही दिन में गुरुकुल में कैसे रह जाएगा? नहीं, हर जगह ऐसा ही होता है। हर बार ऐसे ही होता है। अब जैसे आ गए पतंजलि में,
अभी बैठे हैं कक्षा में और मन कहाँ जा रहा है अभी? घर में? नहीं, तो इधर उधर भटकता रहता। वही तो पूछ रही हूँ। इधर तो कन्या गुरुकुल है, इधर पतंजलि गुरुकुल है, उधर हरि आश्रय नगर है, उधर फेज 1 है, तो किधर गया पूछूं मैं चारों दिशाओं में से? तब तो बता पाऊंगी ना मैं। मेरा मन हमेशा वो केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ, ठीक है, काफी दूर गया आपका तो। मैं तो फेज 1 तक ही समझ रही थी। तो फिर केदारनाथ में जाके क्या करता है? हमेशा शिवजी महादेव के पास जाना। महादेव के पास पहुंच गए, फिर उसके बाद आगे चलो। चलते हैं, आपके मन के साथ ही चलते हैं, ले चलो। दर्शन कर लिए, ठीक है, और आगे चलो। वहाँ पे थोड़ा 2-3 दिन रुकने का, थोड़ा शांत हो। 2-3 दिन, ठीक है, 3 दिन हो गई। नहीं, पहले तो 1 दिन की बात करो, 3 दिन नहीं। महादेव के दर्शन कर लिए, 1 दिन पूरा करें ना पहले। अब क्या टाइम है अभी दर्शन करते समय? टाइमिंग क्या है अभी? सिर्फ मैं जब ना ना, ऐसे कभी नहीं आएगा। आपको बहुत उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। नाश्ता हुआ कि नहीं ये बताओ। दर्शन करने से पहले नाश्ता हो गया था कि नहीं हुआ? हो गया, चलो ठीक है, हो गया। अब दर्शन कर लिया, थोड़ी देर बैठे भी होंगे आंख मीच के वहां पे, ठीक है। अब बज गए 12, 1 बज गया, भूख लगी। 1 बजे तो भूख लगेगी ना, तो खाना कहाँ मिलेगा? होंगे शायद वहां कोई भक्त भुक्त आए होंगे, मांग लोगे। खाना खा लिया, अब आगे चलो। अब क्या करना है? महादेव के पैर भी छू लिए, पार्वती माता के भी छू लिए, नंदी के भी छू लिए, और कोई एक आधा और देवी देवता वहां हो तो उसके भी छू लिए, ध्यान भी कर लिया, भोजन भी हो गया। अगला प्रोग्राम बताओ अब क्या? वही समझ में। क्यों समझना तो पड़ेगा, जब आप वहां केदारनाथ जा रहे हो तो समझना तो आपको ही पड़ेगा। तो मन जहां जाता है ना, वहीं पर ही लगाओ उसको। वो वहां भी नहीं टिकेगा, थोड़ी देर में भागेगा वो। बोले यहाँ पर ठंडी लगती है, तो पतंजलि में तो अच्छा कमरा था, वहां कोई कमरा नहीं है, कोई होटल नहीं है। होटल हो तो पैसे नहीं है, तो फिर मन कहता है वापस चलो पतंजलि, ठंडी लग रही। तो फिर पतंजलि में जहां जाता है वहां तो टिकाओ। आपको जहां अच्छा लग रहा है तो कम से कम 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा उसमें टिकाओ, और आपको पता लगेगा वो वहां भी नहीं टिक रहा है। तो वहां नहीं टिक रहा है, ये तो फिर विक्षिप्त अवस्था है, ये तो आपको दुख देगी फिर। तो ऐसे ज्ञान से ही, विचार से ही उस विचार को काटा जाएगा। जो पहले भी वही बात चल रही थी, ये हमारे विचार हैं, और वो ठीक है, विचारों का काम ही यही है। जैसे आकाश में बादलों का काम क्या है? हवा के साथ साथ इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, ऐसे तो होता रहता है। कुछ बादल तो नए बनते हैं, और कुछ बादल तो वो इधर उधर से घूम घाम के फिर आ जाते हैं। सुनिश्चित समय पर आकाश में ही रहते हैं वो, इधर उधर। ऐसे ही हमारे विचार भी ऐसे चलते ही रहते हैं, उनका काम ही है चलने का। तो आप उसके दृष्टा बनो। और क्योंकि मन आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत ही सुंदर साधन है, और भगवान ने आपको दिया है। और भगवान ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बहुत बड़े सुख को प्राप्त करके भागवत सुख को पा सकें, इसलिए दिया है आपको। तो अब आप उसका ठीक से यूज करें। आप उसके वश में नहीं है मन के, वो मन आपके वश में है। वो अपना ही मन है आपका, और वो भगवान ने दिया है। किसी ने, धनवान ने आपको नहीं दिया, किसी संसार के व्यक्ति ने आपको नहीं दिया, इसलिए किसी का एहसान नहीं है मन के लिए। भगवान का एहसान है, उन्होंने दिया है इतना महत्वपूर्ण यंत्र आपको। और उसका यूज किस काम में करना है? जिससे सबसे ज्यादा सुख मिले। ये तो इधर उधर जाता है, इससे छोटा मोटा सुख मिलेगा, दुनिया भर के दुख मिलेंगे।
तो ऐसे एक विचार से दूसरे विचार को जब आप पकड़ेंगे ना तो पकड़ में आ जाएगा। बहुत लोगों का पकड़ में आया, ऋषियों का, लाखों लाखों ऋषियों का पकड़ में आ गया और उन्होंने उसका सदुपयोग कर लिया, धन्य हो गए। फिर उन्होंने हमारे को भी बता दिया कि ऐसे कर लो आप, तो अपने को भी ऐसे ही करना है। तो मुझे लगता है आज के प्रश्न का कोटा हो गया पूरा। अब आगे पढ़ें। चलिए 48वां सर्ग पढ़ते हैं। तो इनको ना तथा प्रसादितो वाक्यैर देव्या कौसल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांत निद्राया वशमेयवान। शोक को तो समाक्रांत, उसका तो अतिक्रमण कर दिया, शोक से पार हो गए ये माता कौशल्या ने जब इनको संभाल लिया। और निद्राया वशमेयवान, निद्रा के वशीभूत होकर के इनकी आंखें लग गई, सो गई ये। तो सोते सोते इनको फिर दोबारा याद आता है। एक बार तो पहले याद आया और उसको याद करके इन्होंने सोच लिया कि भाई इसमें कौशल्या का कोई दोष नहीं है, मैंने ही पहले एक ऐसा कर्म किया था और उसके कारण ही ये राम का वनवास, कौशल्या कैसे कहना, सब लोगों का मुझे कोसना, तो इसका मतलब है कि मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। ऐसा इन्होंने अपने मन में तो सोचा पर बाहर किसी को नहीं बताया था। अब ये रात को जब वो और नजदीक आ गया टाइम, तो ये कौशल्या को उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वो इस सर्ग में वर्णित है, वो हम पढ़ेंगे। स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन् दुष्कृतं कृतं। स राजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्यां पुत्र शोकार्ताम् इदं वचनम् अब्रवीत्। यदा चरति कल्याणी शुभं वा यदि वा शुभं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजात्मनः। स राजा षष्ठीं रजनीं रामे प्रव्राजिते वनम, राम के वन में चले जाने पर, ये आज की कौन सी रात्रि है? षष्ठी है ये। स राजा षष्ठीं रजनीं रामे वनम प्रव्राजिते अर्धरात्रे दशरथः दुष्कृतं कृतं संस्मरन्। छठी रात्रि को जब सो रहे थे, उससे अगली रात्रि है ये छठी रात्रि, तो वो राजा दशरथ अपने दुष्कृत का स्मरण करके और कौशल्या को जगाते हैं। संस्मरण से राजा पुत्र शोकार्तः दुष्कृतम आत्मनः स्मृत्वा, अपने द्वारा किए गए इस दुष्कर्म का स्मरण करके पुत्र शोकार्ताम कौसल्याम इदम वचनम अब्रवीत। जो पुत्र के शोक से दुखी थी माता कौशल्या, उसको आधी रात के समय उन्होंने ये शब्द कहे और उनको कहा, हे कल्याणी, यद आचरति शुभम व यदि व अशुभम तदेव लभते कर्ता कर्मजम आत्मनः। आत्मनः कर्मजम, अपने कर्म से उसी को प्राप्त करता है जो उसने कर्म किया है, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे तो वो अशुभ कर्म है। इनको स्मरण में आ गया कि मैंने जो किया था और वहां मेरे को जो शाप मिला था, तो अब उसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे को इतना कष्ट दिया, इसमें मेरा दोष क्या था। व्यक्ति बार बार खुद से भी यही पूछता है और दूसरों के सामने भी यही बोलता है, बोल जी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, आप ये बता दो कि मेरा दोष क्या था। या व्यक्ति माता पिता के सामने ऐसे बोलता है कि जी आपने एक पुत्र को तो इतना सब दे दिया और मुझे बिल्कुल ऐसे खाली निकाल दिया घर से, तो आप ये बताओ कि मेरा दोष क्या था, मैं भी तो इसी घर का पुत्र हूं। तो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि मेरा दोष क्या था। तो या तो फिर उस समय वो महाराजा दशरथ की तरह से अपना ध्यान लगा करके स्मरण करे
कि इस जन्म में या तो पिछले जन्म में मेरे से कोई त्रुटि तो नहीं हुई ऐसी, और स्मरण में ना आई तो फिर भगवान की व्यवस्था के ऊपर छोड़ दे कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि भगवान न्यायकारी है, वो बिना कुछ भी त्रुटि किए कष्ट देता नहीं है। तो ऐसा सोचने से फिर हम उस अगले पाप से बच जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति ऐसे टेंशन में रहेगा कि मेरा दोष क्या था, तो वो सारा ब्लेम दूसरे व्यक्ति पे डाल करके और कोई एक नई त्रुटि और कर लेगा फिर। तो कम से कम पीछे वाला तो भुगत ही रहे हैं अभी, तो नई वाली ना करें। तो इसके लिए व्यक्ति को भगवान की न्याय व्यवस्था में यदि विश्वास हो जाए व्यक्ति को प्राणार्पण से, तो भी सारे आध्यात्मिक दुख नष्ट हो सकते हैं। कर्म फल व्यवस्था है ना, इसके ऊपर व्यक्ति को पूरा पूरा विश्वास टिक जाए कि भाई वही मिलता है जो किया है। हमारा किया हुआ कभी नष्ट हो नहीं सकता है, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, कोई कितना भी महाबलवान व्यक्ति हो इस संसार का। हमने यदि पुण्य कर्म किए हैं तो सुख हमें मिलेगा, कोई रोक सकता नहीं है माई का लाल। और यदि हमने नहीं किए हैं तो कोई दिला सकता है नहीं, चाहे हम लाख सर पटकें, लाख शोर मचाएं, कितने भी कंप्लेंट करें, कितने भी कोर्ट केस करें, कितना भी लोगों के सामने बोलें, कितने भी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करें, कुछ भी कर लें, यदि हमने नहीं किया है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और किया है तो कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है, ये कोई इंसान की व्यवस्था थोड़ी ही है कि कोई उसमें हस्तक्षेप कर देगा। तो इसलिए व्यक्ति को शुभ कर्म तो करते जाना चाहिए खूब सारे, और जो मिल रहा है उसके प्रति रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने किया है। तो यहाँ महाराजा दशरथ बिल्कुल रिलैक्स हैं। पहले तो बहुत परेशान हुए जब तक पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है ये सब, मेरे को क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं। परिवार वाले भी मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, कैकेयी भी, कौशल्या भी, सुमित्रा भी, अयोध्या के वासी भी, राम भी चला गया, ये सब क्यों हो रहा है, मेरा क्या दोष था इसमें, मैंने तो कुछ भी किया नहीं ऐसा। और जब इनको स्मरण आ गया तो ये अब कौशल्या को आधी रात को जगा करके बता रही हैं, हे कल्याणी, यद आचरती, जो मनुष्य आचरण करता है, शुभम व यदि व अशुभम, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो उसको मिलता है। तद एव लभते, वही मिलता है, एव और लगा दिया, उससे इधर या उधर नहीं होता है। अब हमें स्थूल रूप से तो समझ में आ जाता है, और वहां हम कोई शोर भी नहीं मचाते। जब बीज गेहूं का बोया है तो पौधा किसका उगेगा? कोई वहां पर किसी को शिकायत होती है कि बेशक मैंने गेहूं का बोया था, चावल क्यों नहीं उगा? बिल्कुल शिकायत नहीं है। बोया ही गेहूं था तो गेहूं ही उगेगा, बाजरा बोया था तो बाजरा होगा, जो बोया था तो जो होगा, वहां कोई शिकायत नहीं है। अब बोया ही जिसने नींबू अपने आंगन में, और फल आने पे खट्टे रस को देख करके शिकायत होती है कोई कि इसमें गन्ने जैसा चाहा था मैंने, तो बीज बोते समय चाहा तो था पर बीज तो यही था ना नींबू का, तो खट्टे को लेकर के वो कहते मैंने बीज ही खट्टे वाला बोया था तो रस भी खट्टा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी अपना आनंद है, अनेक औषधियों में काम आता है वो। तो ऐसा ही विश्वास व्यक्ति को अपने कर्मों में भी हो जाए। तो यहाँ महाराजा दशरथ को हो गया, तदेव लभते भद्रे, हे भद्रे तदेव लभते, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कर्मजम आत्मनः, कर्म से, अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है उससे उत्पन्न होने वाला जो भी फल है, कर्मजय माने कर्म से उत्पन्न होने वाला, वो तदेव लभते, वही मिलता है, जैसा हमने किया था वैसा ही मिलता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे ये दुख क्यों मिला। दशरथ का वन गमन और सब जगह अपयश, अपकीर्ति, तो ये सब क्यों मिला? तो ये मुझे पता है, मैंने ही कुछ ऐसा किया था। तो ये कौशल्या को बड़े आराम से बताना चाह रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं।
तो कौन सा फल था, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री श्री गुरुभ्यो नमः।